देखिए राजीव जी, आप लोग बहुत अन्याय करते हैं। जब इस प्रकार के आप सीन दिखाते हैं तो भक्तों को रात में नींद नहीं आएगी। लाखों की भीड़। और मैंने राजीव जी ऐसी भीड़ 1977 के चुनाव के पहले देखी थी। भोपाल में मेरी पोस्टिंग थी और लाखों की भीड़ देखी थी। वो आज मैं तेलंगाना में देख रहा हूं वास्तविकता में। और दूसरी तरफ जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग होती है तो वहां कुर्सियां खाली होती हैं। आप देखिए कितना रिस्पॉन्सिव पीपल मूवमेंट है। राहुल गांधी ने वास्तविकता में आज की तारीख में भारत के राजनीतिक परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। और आज जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, आपका जो डिस्कशन हुआ पूरा मैंने उसको सुना। वास्तविकता में ये राहुल गांधी ने एक दिशा दिखा दी है अपोजिशन के हर नेता को कि अगर आपको बीजेपी जैसी पार्टी से संघर्ष करना है, अगर आपको चुनाव आयोग से, अगर आपको ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, संस्थाओं से संघर्ष करना है, तो आपको जनता के पास सीधे जाना पड़ेगा। और जनता के पास जो राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में कहा है, अगर आप किसानों के पास जाएंगे, अगर आप मजदूरों के पास जाएंगे, अगर आप आदिवासियों के पास जाएंगे, दलितों के पास जाएंगे, बैकवर्ड्स के पास जाएंगे, वंचितों के पास जाएंगे, शोषितों के पास जाएंगे, अगर आप पूंजीपतियों के पास केवल उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे, अगर जनता के दुख दर्द को बांटेंगे, जो आज की तारीख में राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जिस प्रकार का कर्नाटका में रिजल्ट आया है, तेलंगाना की आज की मीटिंग ये दिखाती है, ये परिवर्तन केवल कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। जमीनी स्तर पर जो मेरा क्षेत्र जहां का मैं रहने वाला हूं, आज मैंने वहां के बहुत सारे लोगों से संपर्क किया। जनता का जो आवाज है, जनता का जो निर्देश है, वो सुनाई पड़ रहा है। इसीलिए ये नौटंकी इनको महाराष्ट्र के अंदर करनी पड़ी। और आप देखिएगा, ये लोग जो गए हैं अपने केसेस वापस करवाएंगे, 1 साल सत्ता का सुख भोगेंगे, और जिस दिन चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी, ये लोग छोड़ के फिर वही स्थिति होगी कि महाराष्ट्र के अंदर और जहां जहां इन्होंने दल बदल करा के, जो इनकी मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमंत की वजह से स्थिति हुई है, क्या श्रीमंत की स्थिति है, उनको यह नहीं पता कि बीजेपी में रहें, कांग्रेस लेने से इनकार कर रही है, आम आदमी पार्टी में जाएं। उसी प्रकार की स्थिति जिन दल बदलुओं ने कांग्रेस को छोड़ के 7 महीने पहले पहले बीजेपी को ज्वाइन किया है, उनकी वही मनस्थिति होगी। वास्तविकता में परिवर्तन का आगाज हो गया है। तेलंगाना में जिस प्रकार के रिस्पॉन्सिव क्राउड को राहुल ने एड्रेस किया है, जो भविष्य के संकेत है राजीव जी, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है जी। पुरातन काल से हमेशा से जब भी कोई युद्ध हुआ है, उसमें जीत किसकी हुई है? सत्य की जीत हुई है और प्रेम की जीत हुई है, और जिधर धर्म था उधर जीत हुई है। चाहे वो रामायण काल को देख लीजिए, महाभारत काल को देख लीजिए, और मैं देख रहा हूं उसकी पुनरावृत्ति हो रही। आप देखिए, भगवान श्री राम के साथ वानर सेना थी और रावण के साथ बिल्कुल अक्षौणी सेना थी, बड़ी भीषण सेना थी। यही हुआ जबकि महाभारत हुआ। महाभारत काल में एक तरफ केवल पांडव थे और दूसरी तरफ जो थे पूरी सेना थी कृष्ण की, और सेना जो थी पांडवों की सेना से बहुत बड़ी थी। आपने ये भी देखा कि पांडव की जीत इसलिए हुई कि उनके साथ सत्य था, धर्म था। जो भगवान श्री कृष्ण थे वो धर्म और सत्य के प्रतीक थे। धर्म के प्रतीक क्यों थे? क्योंकि उन्होंने नारी की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अधर्म के नाश के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो वास्तविकता में मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, इसे कृपा करके अतिशोक्ति न समझे। आज की तारीख में जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, एकमात्र योद्धा हैं। इसीलिए विपक्ष के सारे नेताओं ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है, जो 7 महीने पहले तक राहुल गांधी को नेता ही मानने को तैयार नहीं थे। उसका कारण यह है कि उस मणिपुर में जहां पे भीड़ किसी को भी घेर लेती है, राहुल गांधी को प्यार से घेरती है। तेलंगाना में जिस प्रकार से वहां पे रिसेप्शन मिल रहा है राहुल गांधी को, और जिस प्रकार की मीटिंग आप दिखा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, जो कर्नाटका में मिला और हिमाचल प्रदेश में मिला। देखिए, वास्तविकता में जो मीनू जी ने कहा, मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है
कि देखिए, जो राहुल गांधी का अभ्युदय हुआ है, इससे न केवल बीजेपी बल्कि अपोजिशन के भी बहुत सारे नेता परेशान हैं। ये अजीत पवार को भी दिख रहा था कि उनकी जो महत्वाकांक्षा थी और जो ये ऐसे लोग थे जो छत्रप थे, जो समझते थे कि आगे आने वाला समय इनका होगा, उनको ये नजर आ रहा है कि अब केंद्र बिंदु बन रहे हैं राहुल गांधी। वो ऐसे बिंदु बन रहे हैं जिसको कि जनता पसंद कर रही है, जनता प्यार कर रही है। जो धनंजय जी ने कहा, वास्तविकता में देखिए, आज तक के इलेक्शन में आपने इतनी बड़ी उलटफेर देखी है। आपने 77 में देखा, आपने 80 में देखा, आपने 84 में देखा, 2004 में देखा। तो आप जो परिवर्तन देखते हैं वो परिवर्तन, क्योंकि जनता, हिंदुस्तान की जनता, जो भारत की जनता है, ये अबोध जनता नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए माना जाता है कि हमारे देश का जो फटहाल आदमी है, जो भूखा आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो भी लोकतांत्रिक रूप से बहुत बुद्धिमान और बहुत समझदार है, और वो बार बार अपने मतों को परिवर्तित करता है। जिस प्रकार का मैंने पहले अपने वार्ता में आपसे कहा था, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आज मैं वहां गया था, मैंने बहुत हजारों लोगों से बात की, सैकड़ों लोगों से बात की। इतनी भयंकर हवा है, इतनी भयंकर हवा है बीजेपी के अगेंस्ट कि उत्तर प्रदेश में भी आप आशा नहीं कर सकते कि वहां भी बीजेपी को सीटें निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में धर्म जो है, जो सत्य है, जो नारी की अस्मिता है, जो पहलवानों की अस्मिता है, जो मणिपुर के लोगों की अस्मिता है, वो राहुल गांधी के साथ जुड़ गई है। और जो भी अजीत पवार जैसे लोग, या धनंजय जैसे, वो धनंजय जो आपके मुंडे हैं, या आपके ये बाकी लोग हैं, ये सारे लोग जो इस समय केवल सत्ता के लिए अपना स्थान बदल रहे हैं, ये राजनीतिक परिवेश से अदृश्य हो जाएंगे। जितनी, अगर मुझे, मैं कोई पत्रकार तो नहीं हूं, लेकिन जो मुझे समझ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की और जो मैं जमीन से फीडबैक लेता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में बिल्कुल एक तरफा लड़ाई होगी। और तेलंगाना की जनता ने यह दिखा दिया है कि जनता राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, और सत्य और धर्म के साथ जो होगा वो जीतेगा, और जो असत्य के साथ जाएगा, अधर्म के साथ जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। जी, ये तो सही बात है। जो सत्य के साथ रहेगा वही, उसी की जीत होगी। आखिर में सत्य की ही जीत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।